So we'll start the reading. Yes, ma'am. True. That topic, solubility. Everybody meet yourself. Don't Sweta. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, the maximum amount of the ready. substance. Ready, Dana. Be ready for reading. Okay. Next, the next topic. क्योंकि जो बच्चे दिख रहे हैं सामने लाइव दिख रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगी. चलिए ठीक है. Start reading. Sweta. Solubility. Solubility and saturated solution. Yes. The maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of water is called the solubility of the substance in water. जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि इट्स अ सबस्टेंस. ध्यान देना, सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है. तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि इट्स अ सबस्टेंस बट मैक्सिमम सबस्टेंस, जितना मैक्सिमम हो सके, दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर. यहाँ जो मीडियम है वो दिया हुआ, ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर. टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए उसके लिए. वॉल्यूम जो वाटर का मीडियम का है वो भी फिक्स होना चाहिए. और उसमें हम देखेंगे कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट, दैट मींस सबस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, डिसॉल्व हो रहा है. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं और इसका हम फिगर आउट कर लेते हैं कि what amount of substance is dissolved in that given volume of water and that given at given temperature is called solubility. For example, जैसे मैंने 50 ml वाटर लिया, ठीक है, 50 ml वाटर, जैसे 2 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर रखो, 1 लीटर वाटर ले लिया हमने. टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया. रूम टेम्परेचर ले लेते हैं. रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 to 7 के आसपास होता है डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. अब क्या करते, शुगर ले आते, शुगर है या फिर सॉल्ट है या फिर शुगर है, उसको हम डिसॉल्व करवाते हैं. किसमें करवा रहे हैं, 1 लीटर गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर. गिवन का मतलब दे दिया गया है. वो वाटर जो है 1 लीटर है. अब 2 लीटर नहीं कर सकते उसको, हाफ लीटर नहीं कर सकते. प्रिंसिपिया समझ रहे हो. तो यहाँ पे जो लीटर है गिवन वॉल्यूम वो 1 लीटर हो गया आपका. ठीक है. आप शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, 5 ग्राम हमने किया. अब तो यहाँ पे वेट हो जाएगा ना शुगर का. 5 ग्राम डिसॉल्व कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया. आप 10 ग्राम डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया. 15 ग्राम डाला, 20 ग्राम डाला, चलो आधा किलो चीनी डाल दिए उसमें. आप जो डाल रहे हैं तो वो आप डिसॉल्व नहीं हो रहा है. No more dissolve. No more sugar is dissolved in that given volume of water. ठीक है. अब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कितना हमने डाला उसके पहले. अगर वो हाफ केजी शुगर होता है, उसके बाद जब हमने डाला था वो तो अब नहीं ले रहा था, डिसॉल्व नहीं. वो हाफ केजी जो शुगर है ना, दिस इज कॉल्ड solubility. दिस इज कॉल्ड solubility. आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो? Yes, ma'am. समझ रहे हो ना. ये आपका solubility हुआ. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब वो सॉल्यूशन जो हमने बनाया था किसी से रिलेटेड है. हमने जो सॉल्यूशन बनाया था हाफ केजी देकर के शुगर को, उसके बाद अब क्या था, नहीं डिसॉल्व कर रहा था ना, वो नहीं ले रहा था. वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ वो सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड. दैट मींस वो सॉल्यूशन सैचुरेट कर गया. नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. That solution is called saturated solution. The amount of substance is called solubility. हाफ केजी शुगर जो हो गया वो solubility हो गया. लेकिन जो solution प्रिपेयर जो हमने किया 1 लीटर ऑफ वाटर प्लस हाफ केजी सॉल्यूट, हाफ केजी शुगर, दोनों को जब मिलाकर जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो क्या हो गया,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? समझ में आया? Yes, ma'am. की सॉलिबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है। दैट मीन्स अब वो नहीं रह रहा है, आप पढ़ने बैठते हो, एक लेवल एक ऐसा आता है कि आप याद करते तो याद नहीं होता, तो आप क्या करते हो, मैं टाइट हो गई, मैं अब सोने जा रही हूँ, क्योंकि आप मुझे कुछ है, क्योंकि आपका लेवल जो सैचुरेट कर गया, आप सैचुरेट हो गए हो, आप कुछ डालना चाह रहे थे उसमें जा नहीं रहा है। हर एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन लेवल आता है, और उस लेवल के बियॉन्ड काम करेंगे ना तो आप सक्सेसफुल नहीं करेंगे, सक्सेसफुल कोई भी काम सक्सेस नहीं करेंगे। तो वहां पे जो था ना, वो जो अमाउंट था वो सॉल्युबिलिटी था, और सॉल्यूशन जो बना था वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट, वो मैक्सिमम अमाउंट था उसके लिए। अब यहाँ पे मैं बार बार बोल रही थी टेम्परेचर के बारे में, वो फिक्स हमने क्यों रखा, इसलिए कि टेम्परेचर को अगर हम फिक्स नहीं रखते, कम और ज्यादा करते, तो सॉल्युबिलिटी पे असर करता है, फ्लक्चुएट करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो जो हाफ केजी सॉल्यूशन, हाफ केजी जो शुगर डिसॉल्व हो रहा था, अब ज्यादा डिसॉल्व होना है, दैट मीन सॉल्युबिलिटी उसका बढ़ जाए, उसके सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद पढ़ो प्रिंसी, इसके बाद पढ़ो। Yes, ma'am. Effect of temperature on solubility. On increasing the temperature, that is on heating a solution, the solubility of a substance generally increases. यस, This जनरली means इंक्रीजेस ऑन हीटिंग ऑफ द सॉल्यूशन। जब हीट करते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज करता है। दैट मीन जो अमाउंट है ना, वो सॉल्युबिलिटी का वो बढ़ते चला जाता है जैसे जैसे हीट बढ़ा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां पे जनरली वर्ड लगा है। उसके बाद पढ़ो। this means in a given volume of water, a large amount of a substance can be dissolved if water is heated. यस, Let's us perform the एक्टिविटी following. आप छोड़ो, एक्टिविटी में कुछ नहीं था, वो बार बार डाल रहा था स्पून से, टी स्पून से स्टिरअप कर रहा था, और उसके बाद एक समय आया तो देखा कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो टोटल अमाउंट को कैलकुलेट कर लेता है, और जो अमाउंट आता है उसको सॉल्युबिलिटी बोल देता है, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या था। This shows that the amount of a substance dissolving in water generally increases with an increasing in temperature. यस, और कौन पढ़ेगा, हु विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक? ओम, और तो पढ़, श्वेता स्टार्ट करो। हाँ चलो चलो स्टार्ट करो। On increasing the temperature, that is on heating a solution, the solubility of a substance generally increases. This ये means तो हो गया ना, इसी चीज को बार बार पढ़ रहे लोग। उसके बाद dissolution of liquid in water. यस, लिक्विड इन वाटर, मैं ये बात करना चाहती हूँ। हाँ यस, Some liquid are soluble in water, that is, they dissolve in water. Some other liquid are insoluble in water. Let us perform an activity towards अब this. ये सॉलिड इन वाटर था, ये क्या था, इसके पहले सॉलिड इन वाटर, आप लिक्विड इन वाटर पढ़ रहे हो ना, लिक्विड इन वाटर पढ़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा लाउड साउंड चाहिए था मुझे, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं सुन पाया। आई एम नॉट एबल टू हियर क्लियरली। श्वेता थोड़ा सा लाउड पढ़ के देखो तो हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर Yes, ma'am. लिक्विड इन वाटर पढ़ो तो।
Some liquids are soluble in water, that is, they dissolve in water. Some other liquid are insoluble in water. Let us perform an activity to understand this. यस, उसके बाद वो छोड़ दो, एक्टिविटी को छोड़ दो, उसके बाद पढ़ो। Dissolution of gases in water. यस, द सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, देखो आगे पढ़ो। Some gases dissolve in water. For example, soda water is prepared by dissolving carbon dioxide gas in water. अब सोडा वाटर लेते हो आप लोग, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें सोडा वाटर रहता है, क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर। वो जो आप पीते हो ना, तो बुलबुला एफर्वेसेंस आता है, ठीक है, ठीक है, उसमें जब ऐसे ऐसे करते तो निकलता, तो एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। चलो नेक्स्ट, सोडा वाटर। Let us perform the following activity to understand the solubility of gases in water. उसके बाद क्या दिया है? मैम इसी के बारे में हम पढ़ना है, गैसेस इन वाटर। हाँ, तो उसके कुछ सेंटेंस लिखे होंगे ना कि क्या इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है by increasing the temperature. What will happen with the gas, to the gas? मुझे लगता है, आई थिंक कि डिक्रीजेस। चलो एक्टिविटी पढ़ लो, एक्टिविटी पढ़ लो। Yes, ma'am. Take a soda water bottle and open its lid. What do you observe? Bubbles of a gas are seen coming out of the bottle. Yes. Keep the bottle open without its lid for some time. You will notice that after some time bubbles will stop coming out of the bottle. It's so that all the gas. ये तो मैं समझा ही दी ना। नेक्स्ट क्या था? मैम यही एक्टिविटी में भी दिया हुआ है। नहीं, वो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस के साथ, वो मैं जानना चाहिए। डिक्रीज करेगा ना। The solubility of gas in water decreases with increasing yes, temperature. solubility of water with gas decreases with increases the temperature. ये पढ़ो सेंटेंस फिर से। The solubility of a gas in water decreases with increases in its temperature. Thus, with increases, चलो ठीक है, ये मैं बता रही थी। जनरली क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉलिड हो लिक्विड हो, जनरली इंक्रीज करता है। अगर ऑप्शन में आता है तो विथ इंक्रीजेस द टेम्परेचर, वो आप क्या लिखेंगे? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टांसेस विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टांसेस विल इंक्रीजेस विथ नहीं, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो बढ़ता है, लेकिन गैस के साथ ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस द टेम्परेचर, ठीक है ना। गैसेस का क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस द टेम्परेचर। गैस अगर लिखता है तब तो आप डिक्रीज करेंगे ऑप्शन में, लेकिन अगर गैस नहीं लिखता है, जनरली सबस्टांस लिखता है, तब आप क्या करेंगे? इंक्रीज, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टांस लिखता है तो जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस द टेम्परेचर। ये मैं समझाने वाली थी। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आता है तो वहां पे लोग कंफ्यूज करते कि मैम तो दोनों समझाई थी, एक में डिक्रीज बोलती थी, एक, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन गैसेस वाला नहीं आता, आपका सबस्टांस वाला ही आता है। तो यू मस्ट गो विद द सबस्टांसेस, ठीक है, आपको सबस्टांस के साथ जाना। चलिए उसके बाद कोई टॉपिक बचा है? नो मैम, कीवर्ड है। कीवर्ड्स है तो ओवर हो गया ये चैप्टर। मैं तो बोल ही रही थी कि एक दिन का क्लास बचा है, ओवर आ जाए। जो बच्चे ने नहीं किया है तो वो आप समझते रहेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं है। जो आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना हायर क्लासेस में, तो अमाउंट जब बनाएंगे, और अमाउंट हमेशा किलोग्राम में होता है,
और किसी से इसका सोल्यूशन लीटर में लेते हैं। सबका जो मेजरमेंट होता है ना, मेजर जो यूनिट होता है, एक्चुअली जो मेजर करने का जो यूनिट होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इवन मी, मुझे भी कंफ्यूज करता है कभी कभी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और क्या, अच्छे से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी जब समझी थी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजे इंक्रीजे दोनों की बात हो जाती है, तो बच्चे यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि आखिर एक्चुअली में होगा क्या। तो जब तक नहीं बताएंगे तो आप एग्जाम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन पूरा रहता है, आप कहीं छोड़ के स्किप नहीं कर सकते ये सब क्वेश्चन को आप। इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से तो आप पूछ सकते हो। तो अभी तो 25 ही हुआ है किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लो बेटा। सॉल्युबिलिटी मैंने क्या क्या मैंने पढ़ाया इसमें, मैटर्स पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, टाइप्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, ट्रांसपेरेंसी पढ़ाया मैंने, ट्रांसलेशन, फ्लोटिंग, सिंकिंग, और क्या था, और क्या था बेटा नेक्स्ट, क्या मैम? अपीयरेंस एंड फील। अपीयरेंस और अपीयरेंस नहीं, अपीयरेंस, ठीक है, वो तो प्रॉपर्टीज में आ ही गया। नेक्स्ट उसके बाद है ना ट्रांसपेरेंसी, अपीयरेंस ऑफ फिजिक्स के बाद ही फ्लोटिंग, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, डिफ्यूजन। हाँ यस, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, ठीक है। डिफ्यूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बायोलॉजी भी पढ़ेंगे तो डिफ्यूजन आएगा, आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो डिफ्यूजन आएगा। बिना डिफ्यूजन का तो डेली लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो मिस करेगा क्लास वो थोड़ा सा उसको दिक्कत होगी। तो और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव जरा थोड़ा सा पढ़ लो, मैं डिस्कस कर देती हूँ। आ जाओ, कीवर्ड छोड़ दो ना, कीवर्ड से ऐसा कुछ नहीं, उससे ज्यादा मैं पढ़ाती हूँ। The process of grouping object with similar properties is Yes. called. क्लासिफिकेशन होगा ना, Yes, क्योंकि ma'am. सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्या किया, ग्रुप किया है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लासिफाई नहीं करे, क्लासिफिकेशन नहीं होगा, तो एक साथ इतने मैटर्स को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, स्टडी, वी कांट स्टडी एट ए टाइम। डिफरेंट यूनिवर्स में कितने सारे आए मैटर्स है, मटेरियल्स है, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट। Anything that occupies dash and has dash is called matter. यस, ओम शिन्ना, ओम शिन्ना क्या होगा, what is the answer of this Space question? and mass. Space and Mass. mass, 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 mass मतलब क्या होता है समझते हो ना। मैथ्स मतलब बहुत सारे कुछ होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग हो तो मैथ्स का मतलब बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट क्या होगा, In the dash state of matter, the constituent particles have very little. श्वेता कॉन्स्टिट्यूट, पहले ठीक से बोलो, कॉन्स्टिट्यूट, Constitute. कॉन्स्टिट्यूट, सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, कॉन्स्टिट्यूट। यस, प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने चाहिए, खासकर हमारे बच्चे का। कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट क्या फिर से पढ़ रही है, The constituent particles have very little hold and on another. वेरी लिटिल होल, लिटिल होल, कांट होल नहीं, लिटिल, क्या हो जाएगा किशन, गैसेस नो, किशन क्या होगा, कैमरा ऑफ कर लेते हो किशन, थप्पड़ लगेगा तुमको, एकदम थप्पड़ लगाएंगे। क्या होगा लिटिल होल, क्या होगा, व्हाट इज द आंसर,
मैम थर्ड का हाँ, मैम फिर से बोलो, क्वेश्चन Yes. रिपीट करो, Yes. क्वेश्चन रिपीट करो। in the dash यस, a state of matter, the constituent particles have very little hold on one another. अब Ma'am, वेरी gases. लिटिल होल, वेरी, Yes, ma'am. तो गैसेस हो जाएंगे। Ma'am, सही बोल रही है तुम्हारी दिव्या। एक होता टाइटली पैक्ड होता है ना। Yes, ma'am. और गैसेस में पढ़ो ना, उसमें मैटर में जाओ ना, तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? देखो ना, सॉलिड लिक्विड और गैसेस में, लिक्विड में क्या डेफिनेशन लिखा है, प्रिंसी पढ़ो उसको। और किसी से मैं बात नहीं करती, सब कैमरे के पीछे पड़े हुए रहते हैं। लिक्विड वाले में पढ़ो क्या लिखा है। अभी तक नहीं मिला तुम लोग को? Yes, मैम लिक्विड होगा। मैम मिल गया। क्या होगा? मैम लिक्विड नहीं होगा मैम। क्योंकि लिटिल होल्ड है बेटा, तो लिक्विड, क्योंकि गैसेस में रैंडमली मूव करते हैं, वो होल्ड ही नहीं होता है, इधर उधर मूव। मैम गैसियस होगा। गैसेस है। यस मैम। चलो, और लिक्विड वाले में क्या लिखा है? लिक्विड वाले में सेंटेंस लिखा है ना, पढ़ो ना कुमारी दिव्या। Particles are less tightly packed and can move a little. हाँ, तो Liquid हम have तो a लिटिल। और गैसेस में क्या लिखा है? very little. वेरी लिटिल। और वहाँ पे क्या था क्वेश्चन में? वेरी Ma'am, लिटिल था। Yes, हाँ, तो ma'am. गैसेस होगा। चलो ठीक है, तब गैसेस होगा। वेरी लिटिल है तब गैसेस। Ma'am, next light does not pass through a blackboard as it is and dash object. हाँ, क्या हो जाएगा? ओपिक मटेरियल। ओपिक की नहीं, ओपिक मटेरियल। थप्पड़ लगेगा इन लोग को पढ़ने नहीं आता है। और क्यों 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 कुछ भी बोलता है इन लोग। बच्चा इन लोग को यही केजी में स्टडी करवाना चाहिए। दो एक क्लास खाली है, नीचे वाला एक केजी। प्रिंसिपल सर बोल रहे थे इन लोग को बस लॉर्ड रीडिंग पढ़ाया जाएगा। रेशम मैम और बहुत अच्छे से लेती हैं, ठीक है। तुम लोग का नाम जाता है। और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। मैम एक और है। हाँ, उसको बोलो। A smell of a perfume reaches हाँ, तो बस us बस by बस the हो गया ना, अब presence उसको of ज्यादा बोलने का जरूरत ही नहीं है। स्मेल कहाँ से आएगा? कितनी बार बोल? diffusion. डिफ्यूजन हो गया। क्लियर। चलिए अभी ओवर करते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास भी रहता है बेटा। एंड कर दूं ना? Yes, और ma'am. इसको और जो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, वो खुद से कर लेंगे। फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं। कल तो सस्पेंड है क्लास। और बहुत खुश नजर आ रहे हो। No, ma'am. हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि मैं भी बहुत खुश हूँ। सच पूछूंगी, क्योंकि तुम लोग जैसे लड़के को, बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। कि क्या करके ये 6-7 बच्चा, और जिसमें भी सो रहा है, कैमरे के पीछे है, ऑन नहीं होता है। मैं पढ़ाते रहती हूँ, तुम लोग बोलते नहीं हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? अब तो यही बोलेंगे ना भाई कि हमको भी अच्छा लगता है। कुछ बच्चे को 2-4 को छोड़ करके बिल्कुल भी एक्टिव नहीं। तो जो एंजॉय मैम विभास में एंजॉय द डे, विभास नॉट टुडे, टुमारो। में ठीक है, एंजॉय कीजिए। और मैं भी एंजॉय करूंगी। एंजॉय तो नहीं, बोर्ड है ना, 10th बोर्ड है। मैसेज चला गया ना आप लोग के पास? Yes, ma'am. यस मैम। ओके बेटा, मैं एंड कर दूं।